बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम के कातिलों को जमानत नहीं मिलेगी, अदालत ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। थेरेपी वर्क्स का किरदार भी अब खुलकर सामने आ चुका है। कितनी गेम्स खेली गई, कैसे कैसे गेम्स खेली गई और अब अपने आप को बचाने के लिए फजूल सी क्लैरिफिकेशन दी जा रही हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से बचने वाले नहीं है जितना आसान उनको ये केस लग रहा है। ये केस उतना आसान नहीं है। 4:30 पर इत्ला मिली थी, इसके बावजूद भी ताहिर ज़हूर ने टीम को 7:30 बजे क्यों भेजा? है ना एक अजीब सी बात। 3 घंटे जाहिर जाफर को आखिर क्या करने दिया गया? अमजद तो छुपा रुस्तम निकला है। पिम्स अस्पताल ने अमजद की तमाम तरह हकीकत खोल के रख दी है। छुरी पर जाहिर जाफर के साथ अमजद की उंगलियों के निशान भी पाए गए हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम जो केस है, इसमें आज थेरेपी वर्क्स की टीम की जमानतों के लिए समाअत हुई और आज ये समाअत जो है उसमें जाहिर जाफर के वालिदैन के हवाले से भी समाअत होनी थी, वो भी हुई। अदालत ने दोनों तरफ के जो वकला हैं उन्होंने जितनी भी चीज़ें कहीं, दलाइल दिए गए कि इनको छोड़ दिया जाए, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। अदालत ने जो है सारे दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है अब भी महफूज कर लिया है। आज 2 चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ गई हैं। हम लोग डे 1 से एक चीज़ जो है बार बार कह रहे थे कि अमजद पर जो है वो अटैक किया गया है, अमजद को देखो कितना ज़ख्मी किया गया। तो अमजद ने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? अमजद क्यों जो है वो गवाह बनने की बजाय, मैं स्पेशल अमजद पे बात करी हूँ, वैसे तो पूरी थेरेपी वर्क्स की टीम जो है उसको गवाह बनना चाहिए था। अमजद की खुसूसन बात इस वजह से की जा रही है कि आप सबको पता है कि अमजद सबसे पहले सीढ़ी लगाकर ऊपर गया था और अमजद पर जाहिर जाफर की जानिब से अटैक किया गया था। तो अमजद पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर की भी वो जो है एफआईआर दर्ज करवा सकता था जाहिर जाफर के खिलाफ। लेकिन फिर हम लोग बार बार परेशान हो रहे थे कि यार पुलिस ने ऐसा क्यों किया है, पुलिस ने इसको गवाह क्यों नहीं बनाया? बड़ा इंपॉर्टेंट गवाह बन सकता था ये, क्योंकि सबसे पहले जाए हादसा पर, जाए वकुआ पर ये पहुंचा था। ऐसे बहुत सारी चीजें देखी थी। तो अमजद को नामजद करके मुल्जिम क्यों बनाया गया? आज शाह खबर साहब जो नूर मुकद्दम के वालिद की जानिब से वकील हैं, उन्होंने बताया अदालत को कि ये सबसे पहले थेरेपी वर्क्स की टीम जब अंदर दाखिल होती है, इसके बाद जब अमजद पर हमला किया जाता है तो उसको सबसे पहले एक जगह पर प्राइवेट अस्पताल में जो है अमजद को लेके जाया जाता है। तो वहाँ जाकर अमजद जो है उसको वो कहते हैं कि जी आपको बड़ी चोटें लगी हैं, क्या है? उसके साथ उस वक्त मौजूद होता है दलीप कुमार। मैंने आपको बताया था कि दलीप कुमार भी थेरेपी वर्क्स का एक टीम मेंबर है। तो ये अमजद को लेकर वहाँ पे जाता है। जब ये दरिंदा जाहिर जाफर अमजद को अटैक करता है उस वक्त भी ये लोग पुलिस को नहीं बुलाते, इसकी टीम जो है उसमें से दलीप कुमार इसको लेकर अस्पताल जाता है, प्राइवेट अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर इसको दाखिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पताल वाले कह देते हैं कि ये पुलिस केस है और हम इसको जो है एडमिट नहीं कर सकते। उसके बाद उसका साथी दलीप कुमार उसको लेकर पिम्स अस्पताल जाता है। अच्छा, पिम्स अस्पताल जाकर जो है ये स्टेटमेंट बताता है कि जी इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, इसका एक्सीडेंट इस तरह से हुआ है कि अमजद को नशे का आदी मरीज जो कि थेरेपी वर्क्स में पेशेंट था उसने जो है ज़ख्मी कर दिया है। पिम्स में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अच्छा, अब अमजद को गिरफ्तार करते हुए यही बात पुलिस ने एफआईआर में भी लिखी हुई है। हम अमजद को जितना दूध का धुला समझ रहे हैं, अमजद उतना दूध का धुला नहीं है। थेरेपी वर्क्स की पूरी टीम, जिसमें इनका सीईओ समेत जो बाकी मेंबर्स हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नूर मुकद्दम के कत्ल में। जितनी ये सीधी चीज़ें लग रही हैं कि अब ये अपने कपड़े झाड़ने की कोशिश कर रहा है सीईओ कि मेरी उम्र इतनी है, मेरा कोई कसूर नहीं, ये सारे अमजद समेत इनके पीछे जो है इनके हाथ बहुत ही गंदे हैं, इनके हाथ खून में सने हुए हैं। अब बात यह है कि किस तरह से पुलिस जो है इनसे सारी चीज़ें उगलवाती है। अब क्या होता है कि मुल्जिम जो अमजद है वो पुलिस को गुमराह करता है, एविडेंसेस जो है छुपाने की कोशिश करता है। ये बात तो प्रूफ हो चुकी है और पुलिस ये बात बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए पुलिस ने एफआईआर में ये सारी चीज़ें लिखी है। मतलब दाल में काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल थेरेपी वर्क्स की टीम, इनके सीईओ समेत
टोटल ही दाल काली है। एक और बात आज खुलकर सामने आई है। नूर मुकद्दम की तरफ से जो वकील हैं शाह खावर साहब, उन्होंने अदालत को कहा कि इनकी ज़मानत जो है, थेरेपी वर्क्स की टीम की ज़मानत किसी सूरत जो है मंजूर ना की जाए, क्योंकि इनको जाकिर जाफ़र जो कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र का वालिद है, उसने 7:12 पर जो है वो कॉल की और इनको बताया, मतलब 7:12 पर कॉल करके उसने बताया था कि घर में ये सब कुछ हो चुका है। अब होता ये है कि इन्होंने फिर भी पुलिस को इत्ला नहीं दी, पुलिस को बिल्कुल भी इत्ला नहीं देते और ये खुद ही अपनी पूरी एक प्रॉपर टीम बनाकर जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनको पुलिस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि जब अमजद के ज़ख्मी होने पर खुद ही इसको अस्पताल लेकर गए, मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी, उस वक्त भी इन्होंने पुलिस को इत्ला नहीं दी। जिस प्राइवेट अस्पताल ने कहा कि हम पुलिस केस है, पुलिस को बुलाएं, तो ये वहाँ पर उसको एडमिट नहीं करवाया, वहाँ से लेके इसको पिम्स चले जाते हैं। पुलिस और जाहिर जाफ़र के घर में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का डिस्टेंस है, मतलब सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर पुलिस है। किसी ने भी, अब आप देख लें कि कितनी सितम ज़रफ़ी है, कितने दिल के सख्त किस्म के लोग हैं। शायद ये पूरा का पूरा ख़ानदान, इन्होंने जितने लोग इनसे अटैच हैं, जितने मुलाजमीन इनके घर में काम करते हैं, सभी पत्थर के दिल के हैं। आप देखें कि गली में जो गार्ड था उसने भी इत्ला नहीं दी, वो भी इत्ला दे सकता था, 10 मिनट की दूरी पे तो थी। घर का तो समझ आती है कि जी घर के गार्ड ने नहीं दी, खानसामा ने नहीं दी, माली ने नहीं दी, माली भी बाहर था, वो भी बता सकता था। किसी ने भी पुलिस को इत्ला देना ज़रूरी नहीं समझा। इससे ये बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं बहुत पहले से इस ख़ानदान में, इस घर में ये चीज़ें चल रही थीं। कत्ल गारत का सिलसिला, तशद्दुद का सिलसिला चल रहा था और ये जो थेरेपी वर्क्स की टीम है ये आकर मुतअद्दिद बार मामलात को हैंडल कर चुकी है। अच्छा जी, कि तमाम दलाइल जो है नूर के वालिद के वकील शाह खावर साहब की तरफ से दी गई अदालत को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है, जाहिर के वालिद जो हैं जाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी समेत 3 मुल्ज़िमान की भी आज समाअत थी और इनको फिर से जो है जुडिशल रिमांड या अडयाला जेल भेज दिया गया है 6 सितंबर तक, तो इनकी भी जो है बेल नहीं हुई है। थेरेपी वर्क्स की टीम की तरफ से वकील ने बहुत सारे दलाइल दिए। मैं आपको बताऊं, मैं तो कहती हूँ कि बड़ी तकलीफ दे मोमेंट ये चीज़ें होती हैं कि किस तरह से वकील जानते हैं कि किस बेदर्दी से कत्ल किया और कौन कौन मुलव्वस है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से केस लड़ रहे हैं। चलें जी, वो तो उनका खैर काम है। अच्छा जी, इन्होंने दलाइल दिए और नाम लिया वकील ने ताहिर ज़हूर का, कि FIR में तो इनका नाम ही नहीं है। इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? इनकी गिरफ्तारी तो इस केस में बिल्कुल भी नहीं बनती, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं। और जो है वकील की जानिब से कहा गया कि वो तो कहते हैं कि वो तो मदद करने के लिए गए थे नूर मुकद्दम की। अस्तगफिरुल्लाह, में कहती हैं झूठ बोलते हुए भी 73 ईयर्स के ये अंकल हैं और इनको ज़रा शर्म नहीं आती, इनको कब्र भूली हुई है, इनको खुदा भूला हुआ है। इस कदर तुम्हारी उम्र है उसमें भी और तुम्हें इंसुलिन लगती है, तुम किस तरह से झूठ बोल रहे हो? तुमने सबसे पहले किस तरह से मदद करने के लिए अपनी पूरी टीम भेजी? और मैं आपको बताती चलूँ कि ये मौके पर जाकर इनको इनके जो वकील ने कहा है कि ये तो मदद करने गए थे नूर मुकद्दम की, ट्रीटमेंट करना था इन्होंने नूर मुकद्दम की। अब सोचने वाली बात है कि थेरेपी वर्क्स की टीम ने जाकर नूर मुकद्दम का कौन सा ट्रीटमेंट करना था? ये सब तो जाकिर जाफ़र के कहने में गए थे, नूर की लाश को ठिकाने लगाने गए थे, जितने सबूत हैं वहाँ पे मिटाने के लिए गए थे। तो अब ये कैसे कहते हैं इनका नाम क्यों नहीं है FIR में? दूसरी बात है कि ये किस तरह से अपने आप को झाड़ कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं कि थेरेपी वर्क्स की टीम जो है वो मदद करने के लिए नहीं गई थी, वो इन्वॉल्व है चीज़ों को छुपाने के लिए, लाश ठिकाने लगाने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में मैंने सामने रखी हैं। अब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जा रहा है कि एग्जैक्टली जो है दरिंदे जाहिर जाफ़र के जो वालिद हैं और उनकी वालदा, इनका क्या रोल है जाहिर जाफ़र की ज़िंदगी में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, डे 1 से हम इसको कवर करें कि जाहिर जाफ़र इस तरह के मामलात करता रहता है, अस्मत आदम जी और इसका वालिद जो है
बहुत पहले से अपने बेटे की ये गंदे काले करतूत छुपाते आ रहे हैं और इनका साथ देते हैं थेरेपी वर्क्स के सीईओ अपनी टीम को भेज के। तो इस तरह से तो ये सारे ही इन्वॉल्व हैं, तो इनको इस केस से बचना इनके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। आखिर में मैं सिर्फ ये बात आपको कहूंगी कि हमें इस केस से सीखना चाहिए और सीखना यह है कि हमें अपने बच्चों के साथ अपनी दोस्ती बहुत ज़्यादा बचपन से बढ़ानी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि मनशियात का इस्तेमाल बहुत गलत है, ये एक ऐसी गंदी दलदल है जिसमें अगर आप घुसें तो घुसते ही चले जाएं। और अपनी बेटियों को इतना एतमाद देना चाहिए कि अगर वो किसी से शादी करना चाहते हैं तो आप लोगों को निकाह को आम करना चाहिए। लड़कियों को बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है, और अगर कोई इंसान उनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है तो उनको इतने उनमें गट्स हो, इतना उनको पता हो कि हमने पहली बार ही अगर कोई रिलेशनशिप रखना है तो वो निकाह के अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। शादियों को आसान बनाएं, जहेज एक लानत है, इसकी वजह से अपने बच्चों की जिंदगियां ना बर्बाद करें, किसी और के बच्चे की जिंदगी भी मत बर्बाद करें। निकाह को आम करें और जिंदगी को एक सीधे ट्रैक पर लेके जाएं और सही और गलत में फैसला करना सीखें। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।